खूबसूरत लड़की कौन है? बाबू साहेब, अब आपके हम मतबल समझा है बाबू साहेब। सुने बाबू साहेब, और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर। हाँ, हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, और वो जवान है इस समय और है मद से भरपूर। हाँ बाबू साहेब, हरिदयाल की बिटिया जेकर नाम चंदा है बाबू साहेब, वह इस समय एकदम जवानी से भरपूर है बाबू साहेब। घंटा चंदा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, जैसे बिल्कुल पतली कमरिया, एकदम बिल्कुल बाबू साहेब। घंटा बजाए, गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल है। लाला, आज तुमने चंदा की इतनी तारीफ कर दिया, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो लेट मत करो, हमारी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं, तब तो जाओ, उठा करके लाओ यहाँ, तब तो जाओ, उठा करके लाओ यहाँ, आज अरमान दिल का मिटा लेंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। लेट मत करो, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो फौरन उसे हमारे पास लेकर आओ। बाबू, तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो। चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। हाँ बाबू साहेब, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ना और ज्यादा होशियारों नहीं ना बाबू साहेब। अच्छा। और रोज वो दरिया में स्नान करत है बाबू साहेब, घंटा बजाए। लाला, बिल्कुल सही कहा, तब तो जाओ, उसे फौरन लेकर के आओ मेरे पास। ठीक है बाबू साहेब, चल रहे हैं। जय शंकर की बात। ए लाला, ठहरो, इतना याद रखना, उसको लेकर के हमारी हवेली पर मत आना, क्योंकि अगर हवेली पर लाते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारी शराफत का नकाब उतर जाएगा। ये जनता जो हमें बहुत शरीफ समझती है, हमें अपना मसीहा समझती है, हमें अपना भगवान समझती है, ये हमसे नफरत करने लगेगी। इसलिए तुम्हें काम करना, उस लड़की को जो नदी के किनारे हमारा लाल बंगला है, वो हमारे लिए हमारा इसगाह है। जी बाबू। तुम चंदा को उसी लाल बंगले पर लेकर आना,
मैं चलता हूँ, वहीं पर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है बाबू साहेब, समझ गए? आप चिंता न करो बाबू साहेब। जाओ और तुम्हें जितने भी लठे चाहिए अपने साथ ले लो, लेकिन इतना याद रहे कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो मामला वहीं रफा दफा कर देना, मुझ तक आंच नहीं आनी चाहिए। चिंता न करो बाबू साहेब, या मुनिमवा जितना होई मामला हो रफा दफा कह दे। जाओ, माल पानी लठैत की व्यवस्था कर लियो और चलो। जय शंकर, जय शंकर की लाला। लाला, वाकई में तूने जितनी तारीफ किया है, अगर उतनी खूबसूरत होगी वो लड़की तो मैं तेरा दामन मोतियों से भर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अपनी भूख और बढ़ाता हूँ और उस छोकरी के आने का इंतजार करता हूँ। चल रहा हूँ, अगली ट्रिप फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। फौजी राम सिंह, जैसा कि आज हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज हमारे बीच से एक जवान रिटायरमेंट हो रहा है, जो कि काफी ईमानदार, धैर्यशील और मेहनती है। आज तक उसने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे भी इस बात का अफसोस है कि आज फौजी वीर सिंह हमारे बीच से जाने वाला है, लेकिन फौजी वीर सिंह को हमने कम से कम 2 घंटे पहले इस बात की सूचना दे दी थी। अभी तक वो अपने कमरे में ही है, अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा है। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि आज उसके रिटायरमेंट ही का दिन है। फौजी वीर सिंह, आज तक आपने इस फौज में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की है, लेकिन आज तुम्हारी नौकरी के दिन पूरे हो गए हैं। तुम्हें आज 15 साल इस फौज में नौकरी करते हो गए। आज सरकार तुम्हें रिटायर कर रही है, लेकिन आज रिटायरी के समय मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस देश की सेवा की है। इस देश के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी तमन्ना थी कि मैं जब तक इस कैंप में रहूं, मैं जी जान से देश की रक्षा करता रहूं। और आज अफसोस है कि आज मुझे फौज से रिटायर किया जा रहा है। मेरी तमन्ना थी सर कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, लेकिन आज हमें देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। आज के बाद मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, बस इसी बात का मुझे अफसोस है सर। फौजी वीर सिंह, आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आज के बाद इस देश, इस समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे? आप क्या समझते हैं
कि सिर्फ बॉर्डर पे ही दुश्मन होते हैं, सिर्फ आतंकवादी बॉर्डर पे ही होते हैं? नहीं वीर सिंह, हमारे गांव और समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि गांव और समाज को जीने नहीं देते हैं। वो लोग आतंकवादियों से ज्यादा होते हैं जो अपने ही बहन बेटियों, अपने ही समाज में रहकर उनको गंदी निगाहों से देखते हैं। सच कह रहे हैं सर आप कि देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं रहते, बल्कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं सर कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, अपने देश के प्रति सावधान और होशियार रहेगा। सर, मैं गांव में रहकर भी गांव और समाज की रक्षा करता रहूंगा सर। मुझे आपसे यही उम्मीद। फौजी वीर सिंह, आप अपने हथियार जमा करवा दें। और फौजी वीर सिंह, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए सरकार ने आज तुम्हें तुम्हारी रिटायरमेंटी पर कुछ पुरस्कार रखे हैं। फौजी राम सिंह, जाओ गोदाम से एक पेटी कारतूस और एक लाइसेंसी बंदूक लेकर आओ। फौजी वीर सिंह, आज सरकार ने तुम्हें एक लाइसेंसी बंदूक और एक पेटी कारतूस आपको इनाम दे रही है। और फौजी वीर सिंह, ये रहा तुम्हारे रिटायरमेंट का कागज, इसे संभाल कर रखना। फौजी राम सिंह, आज जब फौजी वीर सिंह अपने घर जाने लगा तो वाकई आंखें नम होने लगी थी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकार का नियम है, सरकार जो करती है कहती है वो मुझे करना पड़ता है। नैहर के हाल कहा तुम चटाकन, का तोरे घर यहाँ तुम चटाकन, कितनी सहेली तोरे तुम चटाकन, नारी ना बेली तोरे तुम चटाकन, किस्सा सुनवतनी तुम चटाकन।
जब देखो तब चुम चटकन